नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका रणभूमि में फिर से एक बार। दोस्तों, आज सिंप्लीफिकेशन का ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लाया हूं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ग्रुप डी की भी नोटिफिकेशंस जो सुनने में आ रही है और उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, तो इसके लिए आपको तैयार भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है। तो मेरा आज का वीडियो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पर है जो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में दिया है, यदि 843 + 375 का होल स्क्वायर प्लस वही संख्या माइनस में और नीचे में देखिए दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो बेसिक फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है जो याद होना चाहिए। तो दोस्तों, वो फार्मूला ये है कि यदि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर को अगर हम खोलें तो दोस्तों हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप की आपके पास कभी भी होगी तो आप पहले इसे समझ लें कि कहाँ से ये ट्रिक आ रहा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब a - b को अगर आप खोलते हैं तो आप लिखेंगे a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, -2ab कैंसिल, यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बच गया। अब देखिए दोस्तों, 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी दोस्तों, जब भी a और b प्लस और होल स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर जब भी दिया रहेगा तो आप सिंपल ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में भी हमारा उसी रूप में दिया गया है यहाँ पर वैल्यू दोस्तों, कि अगर आप इसे मान लें कि अगर ये 843a है और 375b है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू हो गई a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, यानी बिल्कुल इस रूप में दी गई है वैल्यू। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहाँ इसे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट a स्क्वायर मीन्स 843 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 375 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए, और नीचे देखिए दोस्तों, बटे के नीचे में ये देखिए 843 दो बार गुना है तो हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 375 दो बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच में प्लस है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर और नीचे की जो संख्याएं हैं वो आपकी एक समान आ गई, तो इसे हम काट देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों, मैं इसे अपने तरफ से बोलता हूँ कि ये हाथी के दांत वाला क्वेश्चन है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। जी हाँ दोस्तों, ये सब जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देंगे ना, तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, और ज़्यादातर उसकी वैल्यू जो है आपको, अगर देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है तो आपका फॉर्मूला होगा 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निश्चित रूप से न्यूट्रलाइज करने के लिए सेम चीज़ आपको किसी डिफरेंट फॉर्म में दी जाएगी, तो वहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसे परीक्षा में आप वर्बली भी कर सकते हैं, बिना कॉपी कलम का यूज़ किए, बिना कुछ किए भी आप इसे वर्बली निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम फॉर्म में नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ बीच में माइनस है। तो आइए दोस्तों, पहले माइनस वाली भी ट्रिक को हम समझते हैं कि ये कहाँ से आया। तो अगर हम लिखें इसे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो क्या आता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अगर अब आप इसे खोलते हैं तो आप लिखेंगे a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों, अगर हम माइनस के चिन्ह को हटाते हैं तो सिंपल प्लस माइनस -a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हो गई 2ab और 2ab यानी 4ab। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको जब भी a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर के रूप में अगर फॉर्म दिया रहेगा तो वहाँ पर आप सिंपल इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली 4 × a की वैल्यू और b की वैल्यू को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखें, अगर ये 569 अगर a हो और 163 को अगर हम b पकड़ लें तो देखिए दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, और नीचे दोस्तों ए गुना बी है। तो इसे हम सिंपली हम तब इसे इस फॉर्मूला के हिसाब से 4ab लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं 4 इंटू ए के जगह हो गए दोस्तों 569 इंटू बी की जगह 163, पूरे का बटा में दिया गया है दोस्तों 569 इंटू 163। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कैंसिल हो गया और वैल्यू आपकी आ गई 4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 4। तो देखिए दोस्तों अभी जैसा मैंने कहा था कि ये दिखने में कुछ और होता है और वैल्यू इसकी काफ़ी सिंपल हम तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है दोस्तों, अगर ऊपर में प्लस दिया गया है और नीचे अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है कैंसिल आउट करने का, तो वैल्यू हो जाएगी 2। और जब आपको माइनस के रूप में दिया रहेगा और नीचे ए बी के रूप में दिया है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो आप बिल्कुल बिना कलम चलाए डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन है अभी इसके पहले जो मैंने बताया और जो अभी बताने जा रहा हूँ, ये सभी दोस्तों रिसेंट जो 2018 में जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई थी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की, ये सभी क्वेश्चंस वो सब परीक्षा में आए हुए हैं। तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और बिल्कुल आशा होनी भी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए आपको ऊपर वाली इस फैक्टर को एक्स स्क्वायर प्लस 8 से बोला जा रहा है। अगर इसे हम डिवाइड करें तो इसका सरलीकृत रूप क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड रूप क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 8 है यानी ज़रूर इससे ये डिवाइड होगा, तभी आपका सिंपल फॉर्म में आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पावर 4 है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। और यहाँ दोस्तों देखें 64 है, तो हम इसे 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों स्क्वायर है तो हम 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए दोस्तों ऊपर में जो फैक्टर दिया हुआ था उसी को मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। तो यानी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी इसकी आपको इस फैक्टर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये इसको काट देंगे दोस्तों, तो आपकी सिंपल वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब अगर हो और डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 156, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों पहले तो आप इसे एक चीज़ समझ लें, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। सबसे पहले दोस्तों आपको 2 फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम खोलें तो इसका फार्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ठीक दोस्तों अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब आप इसे मिला सकते हैं दोस्तों। देखिए ये माइनस के रूप में फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है 13 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब। तो यानी दोस्तों इसके क्यूब के जगह आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सिंपल a माइनस बी और ब्रैकेट में ये। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ अगर हम इसे मान ले a और इसे मान ले b, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये दोस्तों देखिए a गुणा b के रूप में आपको दिया गया है। यानी दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिए, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी। तो सिंपल हमने लिख दिया a माइनस बी। अब उसके बाद जो वैल्यू हम लिखेंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर, तो देखिए वो वैल्यू आपको नीचे लिखी हुई है, यानी ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू कट जाएगी, तो आपको सिर्फ a माइनस बी का ही मान निकालना रह जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों 13 माइनस 12 इक्वल टू
1। तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा 1। इसे ये बिल्कुल देखने में दोस्तों बड़े लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मगर इन्हें बनाना उतना ही आसान है अगर हम सिंपल फार्मूला को माइंड में रखें। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों 753 को 2 बार लिखा गया है, तो आप थोड़ा इसे सिंपल कर लें। 753 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 247 2 बार है तो 247 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए दोस्तों एक साथ लिखा गया है इनटू के रूप में। और नीचे देखिए दोस्तों 3 बार है तो क्यूब लिख सकते हैं, और 247 3 बार है तो इसे 247 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों फिर से हम इसी फॉर्मूला पर आएंगे। यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछा गया है तो आप लिखेंगे ए प्लस बी, और ऊपर में जो दिया है दोस्तों आप उसे सिंपल रहने दें। आप सिंपल इसके जगह पर लिख सकते हैं 753 प्लस 247, और इसके बगल में जो भी फैक्टर आप लिखेंगे दोस्तों वही फैक्टर देखिए आपको ऊपर दिया गया है, तो आप इसे 1 बटा करके लिख सकते हैं। और ऊपर में जो वैल्यू होगी दोस्तों वो तो इस नीचे वाले इसके साथ में जो वैल्यू आएगी उसे कैंसिल आउट कर देगी। तो आपको इतना एग्ज़ाम में लिखना नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ देखना है कि संख्याएं ऊपर दी गई हैं या नीचे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1/753 प्लस 247 यानी 1/729, और ये हो गए 1000, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1/1000। तो ये आप देखिए दोस्तों काफ़ी चुटकी में आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कुछ बेसिक्स फार्मूला याद रहे तो। अब देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में आरआरसी गोरखपुर में आया था क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पर मैंने अभी इसके ठीक पहले एक वीडियो डाला था, तो आप उसे भी देख करके पहले बेसिक समझ सकते हैं, उसके बाद ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/6, 1/12, 1/20 सभी प्लस के रूप में दिए गए हैं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और कभी हमारा सटीक आंसर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 1/6 है, तो दोस्तों 1/6 हमारा किस तरीके से आ सकता है, देखिए दोस्तों मैं इसे आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर इसे 6 है तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं दोस्तों हम आसानी से, 3 गुना। तो इसे दोस्तों आपको लिखना कैसे है, छोटी वाली संख्या को 1/2 आगे कर दिया, माइनस 3 है तो इसे आप 1/3 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 1/2 तिया 6। तो देखिए दोस्तों फिर से वही संख्या हमें मिल गई। यानी इससे हमें क्या पता चला दोस्तों कि हमें सिर्फ इनका लॉसो निकालना है, और इस तरीके से निकालना है कि ये सभी अपने पिछले वाली संख्या से आगे बढ़ते जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो काफ़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/6 के जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 1/12 है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 गुने 4 यानी 3 चौके 12। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ 20 है तो आप इसे लिख सकते हैं 4 पंजे 20। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। तो इसी तरीके से दोस्तों इतना आपको लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ शुरू के 2 टर्म और अंतिम वाले टर्म को लिखना है। तो मैं डॉट 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 करके आगे आपको दिखाता हूँ। 1/56 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 7 × 8 = 56। तो यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8। अब आप देखिए दोस्तों अब सवाल बिल्कुल आपको पहले की तरह हो गया है। देखिए यहाँ पर माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, ये सभी संख्याएं आपस में कटती जाएंगी। तो बचेगा क्या दोस्तों, शेष बचेगा पहला और आखिरी, हमेशा दोस्तों याद रखें। तो यहाँ देखिए यहाँ वैल्यू हो गई 1/2 माइनस 1/8। अगर आप इसे सॉल्व करें 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 में से 2 गए 6, और ये हो गई 6 बटे में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6, अब बटे में हो जाएगी 16। तो 2 तिया 6, 2 8 16, यानी दोस्तों यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 3/8। तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में। तो इसे देखिए दोस्तों 1 + 1/x
इंटू 1+1/x+2 डॉट 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 इस तरह से 4 तक गए हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ प्लस के रूप में आपको दिया गया है। तो सिंपल दोस्तों आपको करना क्या है, आप पहले इसका एलसीएम लेकर के एक बार देख लें दोस्तों कि यहाँ पर वैल्यू क्या आती है। एलसीएम लेते हैं दोस्तों, x+1 1 से मल्टीप्लाई हुआ x+1 प्लस और इससे गया ये 2 यानी x+2 आ जाएगी दोस्तों और नीचे x+1। तो क्या हम इसे इस तरीके से अब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो गई x+2 डिवाइडेड बाई x+1, ठीक, इंटू उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ देखिए अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होता 2 और 1 3 हो जाएंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी x+3 और नीचे जो रहेगा दोस्तों उसे आपको एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए दोस्तों 3 एकम 3 और 1 4 यानी हो गई x+4 डिवाइडेड बाई नीचे जो है सेम x+3। और अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करें दोस्तों 4 एकम 4 और 1 5 यानी हो गई x+5 डिवाइडेड बाई x+4। अब दोस्तों अगर आप इसे कैंसल आउट करना चाहें तो देखिए x+2 तो पुराने वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है कि किधर से कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर बाईं तरफ में नीचे आपकी वैल्यू बच गई है x+1, उसे नीचे लिख दें और सभी कैंसल आउट हो जाएंगे तो ऊपर दाहिने तरफ आपका ऊपर वाला बचेगा यानी हो गई x+5। तो देखिए दोस्तों अब आपका जवाब काफ़ी आसानी से आ गया x+5 बाई x+1। इसे दोस्तों आप भरवली किस प्रकार करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है तो यानी ऐड होगा तो इसमें आप सिर्फ लास्ट वाले संख्या को जोड़ दें यानी 1 1 2 हो गए दोस्तों। यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो गए, यहाँ 3 और 1 4 हो गए, यहाँ 4 और 1 5 हो गए। अब आपको दोस्तों सिर्फ देखना ये है कि नीचे तो एज इट इज़ हमें वही लिख देना है 1 2 3 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 2 अगर कट रहा है तो यहाँ 1 हो गए तो यानी नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी x+1 तो यहाँ लास्ट वाली बच जाएगी x+5 वाली। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस को मैंने जो आपको आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पक्का है कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आराम से देखें, जहां आपको दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को पॉज करके देखें। और रणभूमि है दोस्तों, रणभूमि में हमें जब तक हमें जीत नहीं मिलती तब तक हमें आखिरी सांस तक जुटे रहना है दोस्तों, लड़ते रहना है दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं फिर से अब एक नया वीडियो आपको बहुत जल्द औसत पर बनाने वाला हूं दोस्तों। तो औसत में भी आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक मिलेंगे। तो तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।